आज हृदय की बात करने वाले हैं तो सभी को दिल से नमस्कार। अभी कुछ समय से हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं और बहुत सारे किस्से सुनने में भी आ रहे हैं कि एक आदमी को, यंग आदमी को कुछ नहीं था और अचानक से हार्ट अटैक आ गया और एक्सपायर हो गया। तो अचानक से हार्ट अटैक आ जाने के किस्से, और वो भी कम उम्र में, वो अभी कुछ टाइम से बढ़ रहे हैं। तो क्या कारण हो सकते हैं और इसके लिए हम क्या उपाय, प्रिवेंशन के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके फैमिली में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में किसी को ये ऐसी दुर्घटना ना हो, तो ये वीडियो पूरा देखिए और फॉरवर्ड कीजिए। चलिए, शुरू करने से पहले इस चैनल पे कौन कौन से वीडियो उपलब्ध है ये थोड़ा स्क्रीन पे देख लीजिए। तो ये सब वीडियोस है चैनल पे, आप देख सकते हैं। अभी देखते हैं हार्ट अटैक अचानक से क्यों आता है। तो देखिए, इसमें बहुत सारे रीज़न है। पहला तो हार्ट अटैक को समझते हैं कि भाई हार्ट अटैक क्या है। तो कोरोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट को खुद को ब्लड सप्लाई करती है, उसमें कुछ दिक्कत आ जाने से की वजह से, उसमें कुछ ब्लॉकेज आ जाने की वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाता है, तो फिर हार्ट अटैक आता है। ये कॉमन फिनोमिना है, और भी बहुत सारे प्रकार है, लेकिन ये एक मेन है। तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से दो ऐसे विशिष्ट कारण बताता हूं जो कॉमनली सुनने में नहीं आएंगे आपको। तो एक है अध्यशन। अध्यशन यानी खाना आपने पेट भर के खा लिया और उसके बाद कोई गेस्ट आए या किसी ने ऑफर किया तो आपने थोड़ा और खा लिया, तो इसे बोलते हैं अध्यशन। पूरा खाने के बाद फिर से थोड़ा खाना। तो इससे क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत खराब होती है और शरीर में कफ, मेद, चर्बी बढ़ने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो ये एक कारण, इसको अवॉइड कीजिए। ये इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती ज़्यादातर, लेकिन ये एक कारण बहुत गंभीर हो सकता है। दूसरा है खाना खाने के बाद तुरंत एक्सरसाइज यानी स्ट्रेसफुल वर्क करना। अब देखिए, जब आप पेट भर खाते हैं तो क्या होता है कि स्टमक को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ब्लड फ्लो वहाँ जाता है। अब आप उसी टाइम पे फिजिकल एक्टिविटी भी ज़्यादा करेंगे, तो सभी जगह पे ब्लड की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, तो हार्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा सभी जगह पे ब्लड पहुंचाने में। तो ये भी एक ठीक नहीं है ये करना। खाना खाने के बाद तुरंत हैवी फिजिकल वर्क नहीं करना चाहिए। कुछ कॉमन कारण देख लेते हैं। एक तो लेजी यानी सेडेंटरी लाइफ, जो आलसी जीवन जीता है और उसके बाद अचानक से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है। जैसे हम देखते हैं कि आईटी फील्ड में जो लड़का काम कर रहा है या फिर कोई कॉलेज में पढ़ रहा है लड़का, तो वैसे फिजिकल एक्सरसाइज उसके लाइफ में कुछ नहीं है, और फिर एकदम से, अभी नवरात्रि में हमने कुछ किस्से देखे कि एकदम से फिजिकल एक्टिविटी की, ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम किया तो अटैक आया। तो ये भी एक चीज़ है कि आप थोड़ा हार्ट को यूज टू करिए स्ट्रेस एक्सरसाइज से, फिजिकल एक्सरसाइज से। तो आलसी जीवन जिएंगे और फिर एकदम एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट अटैक आने के चांसेस है। दूसरा है ओबेसिटी। ओबेसिटी तो एक बहुत बड़ा, मेदस्वीता बहुत बड़ा रीज़न है। हार्ट को स्ट्रेस बहुत पड़ता है उसमें। उसके बारे में बहुत डिटेल में इस चैनल पे 2-3 वीडियो भी है, आप देख लीजिएगा। तो ओबेसिटी को कम करना ज़रूरी है। और दूसरा, एक फूड हैबिट बहुत बिगड़ रही है यंगस्टर्स में खास करके। पनीर, चीज़, फिर मैदे की आइटम्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, ऐसी जो प्रोसेस्ड फूड है बहुत ज़्यादा खा रहे हैं लोग। तो उससे कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ओबेसिटी सब कुछ बढ़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब रहता है और उसके कारण फिर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। उसमें भी जो फ्राइड चीज़ें हैं या तली हुई चीज़ें हैं, वो उसमें हम जानते हैं, देखिए एक ही
तेल में जब 3 4 5 6 बार कोई आइटम्स को फ्राई किया जाता है, 5 6 बार आप फ्राई करने के लिए वही तेल यूज़ होता है, तो वो बहुत ख़राब हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें, बाहर की चीज़ें जो बहुत बार मल्टीपल टाइम्स फ्राई की जाती है तेल में, तो वो बहुत नुकसानकारक बनती है, ऐसी मत खाइए। और घर में भी एक बार तला हुआ तेल फिर से खाने में यूज़ मत कीजिए। सिर्फ बाहर के व्यापारियों को हम गालियाँ दें वो ठीक नहीं है, घर में भी सुधार करना जरूरी है। फिर स्मोकिंग से तो हम जानते हैं पूरा बॉडी और नसें खास करके बहुत ख़राब होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस जल्दी डेवलप होता है जो नसों को ख़राब करता है, तो स्मोकिंग बंद करना पड़ेगा। फिर ओवर स्ट्रेस और हाई प्रोटीन डाइट। अभी यंगस्टर्स में क्या क्रेज़ है कि सिक्स पैक मसल्स बनाना, जिम में जाना, तो फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत करते हैं और हाई प्रोटीन डाइट भी बहुत लेते हैं, और उसके सामने बॉडी को रिलैक्स करने का टाइम नहीं देते, तो उससे भी हार्ट अटैक के चांसेस, क्योंकि पूरा लोड हार्ट पे पड़ता है तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं हार्ट अटैक के। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं जिम में अटैक आ गया, तो ये बात ध्यान में रखिए, धीरे धीरे करना है, एकदम से ज़्यादा एक्सरसाइज और बहुत हाई प्रोटीन डाइट ठीक नहीं है। ऐसे ही ओवर एम्बिशियस और वर्कोहलिक लाइफस्टाइल, तो ये स्ट्रेस हार्ट को असर करता ही है। वर्कोहलिक लाइफ खुद भी जीना ठीक नहीं है, दूसरों को वर्कोहलिक करना भी ठीक नहीं है। वर्कोहलिक एनवायरनमेंट से थोड़ा दूर रहिए। ओवर वर्कोहलिक की बात है यहाँ पे। और एक रीज़न हेरिडिटी भी है। अगर हेरिडिटी में हार्ट अटैक की टेंडेंसी है, अगर आपके माता पिता को, दादा दादी को हार्ट अटैक कम उम्र में आया था, तो आप भी जाग जाइए, और पॉसिबिलिटी है आपको भी आने की हार्ट अटैक। तो क्या अवेयरनेस रखनी है, क्या करना है, वो अब देखते हैं। एक और रीज़न भी मुझे लगता है, इस ज़माने में थोड़ा हैप्पीनेस लोगों में कम हो रही है, तो थोड़ा दिल से प्यार से रिश्ते रखिए, वो भी बहुत यूज़फुल है अच्छी लाइफ जीने के लिए। अब देखिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो जो भी ऊपर जो रीज़न बताए, फास्ट फूड है, फिर लेज़ी लाइफ है, स्मोकिंग है, वो सब तो छोड़ना ही है। तो जो कारण है वो सब अवॉइड कीजिए जहाँ तक हो सके। फिर अगर आपको हेरिडिटी में ऐसा कुछ है, हार्ट अटैक की टेंडेंसी, हृदय रोग है, तो आप कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, कार्डियोग्राम, टीएमटी वगैरह एक बार करवा लीजिए। भले ही कम उम्र हो, फिर भी करवा लेना ठीक है। उसमें भी अगर ओबेसिटी है तब तो ज़रूर करवा लीजिए। और शुरू करिए कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज से। जिम में जाने से अच्छा, हार्ट के लिए बता रहा हूँ पर्टिकुलरली, जिम में जाने के कारण मसल्स बनते हैं, लेकिन हार्ट को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो जॉगिंग सबसे बेस्ट है। कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज जो होती है उसमें वो बहुत अच्छी है। फिर डाइट में आप फाइबर डाइट लीजिए, थोड़ा साइट्रस फूड जो खट्टे फ्रूट्स है वो लीजिए। योगा कीजिए, योगा तो वैसे भी योगा प्राणायाम बहुत अच्छा है ही, तो उसको फॉलो कीजिए। बीपी डायबिटीज़ अगर है तो उसको कंट्रोल में रखिए। देखिए ओबेसिटी, बीपी और डायबिटीज़ अगर ये तीन है तब तो बहुत ही अवेयर रहना है, बहुत चांसेस है हार्ट अटैक के। ये तीनों रोगों के लिए क्या करना है, इस चैनल पे वीडियोस है, आप देख लीजिएगा। फिर एक और बात मुझे ठीक नहीं लगती, जो लोग बोलते हैं कि भाई हैवी ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग में हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए। हैवी ब्रेकफास्ट उन लोगों के लिए है जो रात को, अगले दिन रात को जल्दी से खाना खा लेते हैं 8 बजे से पहले। अब रात को आप 11 बजे खाते हो, वो भी फास्ट फूड खाते हो, और फिर अगले दिन आप हैवी ब्रेकफास्ट करोगे तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब ही करेगा। तो कोई भी ये जो मॉडर्न जो है अंग्रेज कल्चर, उसके सभी एस्पेक्ट आप ऐसे ही आंख बंद करके मत ले लीजिए, क्योंकि आयुर्वेद में स्पष्ट बोला है कि रात्रि का जो अजीर्ण होता है, अगर रात का खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ
तो सुबह बिल्कुल खाना नहीं चाहिए जब तक कि आपको प्रॉपर डाइजेशन हो ना जाए, प्रॉपर भूख ना लगे। तो ये बात ध्यान में रखिए। फिर एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि जब भी पॉसिबल हो आप साल में एक बार, 2 साल में एक बार पूरा बॉडी का शोधन यानी डिटॉक्सिफिकेशन करवा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। पंचकर्मा थेरापी में भी होता है, कुछ रिसोर्ट्स में भी होता है। ये भी एक बहुत अच्छा है बॉडी को क्लीन अप करने के लिए। इससे ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो नसें खराब होने की प्रोसेस है उसमें आप फ़ायदा ले सकते हैं। अब 4A फॉर्मूला बताता हूँ। 4 चीज़ें हैं जो हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। सबसे इजी, सब कर सके ऐसी चीज़ है अदरक। अदरक का रस या अदरक आप खाना खाने के पहले हर रोज़ खाइए। इससे खून को पतला रहने में और चर्बी जमा नहीं होने में बहुत सहायता मिलती है। इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। दूसरा है अलसी, जिसे अत्सी या फ्लैक्सीड बोलते हैं। तो वो भी उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, चर्बी जो खराब प्रकार की है उसको कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत अच्छी है। इसको आप 1 आध चम्मच खा सकते हैं। बहुत लंबे टाइम तक अगर लेना हो तो थोड़ा डॉक्टर से सलाह ले लीजिए क्योंकि उसकी कभी कभी कुछ थोड़ी साइड इफ़ेक्ट भी होती है। तीसरा है अखरोट, वॉलनट। अखरोट भी HDL को बढ़ाती है और LDL को कम करने में यूज़फुल है, लेकिन इसके साथ आपको वॉकिंग करनी है, जॉगिंग करना है। ऐसे आलसी पड़े रहेंगे और अखरोट खाएंगे तो ऐसा फ़ायदा नहीं होगा। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, सब लोग जानते हैं वैसे कहीं कि अर्जुन करके एक वृक्ष आता है, उसकी छाल, अर्जुन छाल हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी टॉनिक है। उसको आप दूध में उबाल के ले सकते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल और शुगर है तो आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। हार्ट के लिए बहुत अच्छा द्रव्य है, ये बहुत अच्छी औषधि है। तो ये 4 औषधि आप प्रयोग करके हार्ट के डिसीज से बच सकते हैं। एक गार्लिक भी है, बहुत यूज़फुल है गार्लिक, बट मैंने इसलिए नहीं बताया कि कुछ लोग गार्लिक और प्याज नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते। बाकी लहसुन भी बहुत अच्छा है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन थोड़ा पित्त करने वाला भी है। तो आप अपना प्रकृति देख करके फिर इसको यूज़ कीजिए। तो ये 4-5 चीज़ें यूज़ करिए, एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, स्मोकिंग छोड़िए और हार्ट अटैक से बचिए। अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ये वीडियो अवश्य शेयर करिएगा। नमस्कार।